मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे मित्रों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मेरे प्यारे साथियों, न्यू डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रिक्स का ही एक घटक है। ब्रिक्स जो संगठन है उसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स का एक घटक है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे आता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है? तो आप ब्रिक्स संगठन से संबंधित है। ई श्रम पोर्टल कौन सा मंत्रालय जारी करता है? किसका है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मिशन सागर क्या है भाई? मिशन सागर है हिंद महासागर के देशों को सहायता पहुंचाना, भारतीय सहायता पहुंचाना। ये भारत का एक मिशन है, मिशन सागर। जितने भी हिंद महासागर के आसपास के देश हैं उन सबको भारत सहायता देगा इस मिशन के तहत, मिशन सागर। ओके, अगला क्वेश्चन, केन नदी किन राज्यों के बीच से होकर गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। राइट। नेक्स्ट, कोन्याक जातीय समूह कहाँ पाया जाता है? तो कोन्याक जातीय समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। कोन्याक जातीय समूह नागालैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। कोन्याक जातीय समूह कहाँ है? नागालैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप बहुत प्यारा क्वेश्चन है, G7 क्या है भाई? G7 एक औद्योगिक राष्ट्रों का संगठन है। वो ये इसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से? USA, कनाडा। ठीक है, USA, कनाडा शामिल है। फिर इसके बाद ब्रिटेन यानी UK, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस, इटली। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, ये देश G7 में शामिल है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन G7 में शामिल नहीं है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें रूस शामिल नहीं है। अमेरिका, कनाडा हो गया, ये दोनों हो गए। इसके बाद UK यानी कि लंदन, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, जापान। इसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत, ये 5-6 साल से जब से ये योजना लॉन्च हुई तब से सुर्खियों में रहती है ये योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की योजना है। ये सन 2015 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? सन 2015 में लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2015 याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। 2015 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि UPPCS के एग्जाम में ये क्वेश्चन निश्चित आ सकता है कि सन 2022 को उद्यमी वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है? तो केरल राज्य ने घोषित किया है। सन 2022 को उद्यमी वर्ष के रूप में किसने घोषित किया? केरल राज्य ने। इसके बाद देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट IAS के एग्जाम के दृष्टिकोण से। मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट ये अमेरिका और कनाडा, ये दोनों देश मिलकर के जारी करते हैं। अब अमेरिका का कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी की। अमेरिका और कनाडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट IAS के लिए। इसके बाद है टोंगा द्वीप। इस पर IAS में निश्चित क्वेश्चन बन सकता है कि टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। टोंगा द्वीप में अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में पाया जाता है। किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिए मेरे प्यारे साथियों, टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ऐसे ही क्वेश्चन ISPCS में पूछे जाते हैं जिस तरह के हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई हो।
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF, विश्व आर्थिक मंच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, सुशासन सूचकांक। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में। सुशासन सूचकांक इस समय बहुत चर्चा में है। ठीक है, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ओके, इसके बाद देखिए सुशासन सूचकांक, ये हर 2 वर्ष में तैयार की जाती है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। इसको कौन जारी करता है? भारतीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ठीक है, ये सूचकांक को कौन जारी करता है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ये याद रखिएगा, प्रशासनिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, और 2 वर्ष के आधार पर तैयार। ये सुशासन सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट लीजिए इसको प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिल्वर लाइन रेल परियोजना। ये इस परियोजना में केरल, जहाँ से ये रेल परियोजना गुजर रही है, तो सिल्वर लाइन रेल परियोजना ये इस समय विवाद का विषय बनी हुई है। ये किस राज्य में इसका विवाद चल रहा है? तो ये केरल राज्य में, सिल्वर लाइन रेल परियोजना केरल राज्य में ये इसका विवाद चल रहा है। इसके बाद विजन इंडिया 2047, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। विजन इंडिया @ 2047, 2047। ठीक है, इसमें इसका जो भविष्य के लिए तैयार भारत तैयार करने के लिए, भविष्य के लिए तैयार भारत, ठीक है, इसका थीम है, भविष्य के लिए तैयार भारत इसकी थीम है। और इसको तैयार करने के लिए विजन इंडिया 2047। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विजन इंडिया किस सन में भविष्य के लिए तैयार भारत थीम के साथ किस सन में लक्ष्य रखा गया है भारत को विकास की ओर ले जाने का? 2047, ये याद रखिएगा, 2047 सन याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका मुख्यालय केरल के कोट्टायम में है। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान केरल कोट्टायम। सारथी ऐप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारथी ऐप, सारथी मोबाइल ऐप क्या है? तो ये आप देख रहे हैं, सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए, ठीक है, प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने निवेशकों की सुविधा के लिए सारथी ऐप को लॉन्च किया है। लाल चंदन भाई इस समय बहुत सुर्खियों में है। लाल चंदन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में पुनः शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा कि IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में किससे शामिल किया गया है? तो लाल चंदन को शामिल किया गया है। लाल चंदन को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया गया है। अब लुप्त प्राय या संकटापन्न श्रेणी में कौन सा संघ शामिल करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जारी करता है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, P5+1 देश। P5+1 देशों में कौन शामिल है? P5 ये है, देखिए, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये देश हैं P5+1 देशों में शामिल हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। आप इसका कोड बना लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेकेदातु जलाशय परियोजना विवाद, मेकेदातु जलाशय परियोजना विवाद, ये किन राज्यों में चल रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद चल रहा है। मेकेदातु जलाशय परियोजना विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है। इस समय ताई खामती जनजाति विद्रोह, ये कह रहे हैं कि 1857 का भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को न मान करके ताई खामती जनजाति विद्रोह माना जाए। ठीक है, तो ये विवाद में है ये जनजाति इस समय, ताई खामती जनजाति। ताई खामती जनजाति ये कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है,
तो यही जनजाति कह रही है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ताई खामती विद्रोह के रूप में घोषित किया जाए। अरुणाचल प्रदेश की ताई खामती जनजाति। काबी क्या है? काबी भित्ति कला का रूप है एक, ठीक है। चमकीले लाल पीले पत्थरों के द्वारा लाल पीले रंग की बनाई हुई भित्ति कला का रूप है काबी। इस समय ये भी बहुत चर्चा में है। काबी भित्ति कला का रूप है, ठीक है। तो आज के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने तैयार करके दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले वीडियो में भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।